गुलाम मुर्शद चैनल देखने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों अजीज़ों, आज का जो मौजू है वो है मियाँ बीबी के हकूक़। हम सारी चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं। हम कहते हैं कि हर चीज़ का माना और हर चीज़ इस्लाम में तरीक़ाकार और सिस्टम से बताई गई, और उसी सिस्टम को आज मैं जो मियाँ बीबी के अल्लाह और उसके रसूल ने हमें समझाया, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये बात कि हर चीज़ के अल्लाह ने इंसान पर हकूक़ वाजिब और फ़र्ज किए हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हकूक़ को हम अपने तरीके से नहीं, शरीयत के तरीके से अदा करें। सबसे पहली बात, जब ये बात आए मियाँ बीबी के, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारे रिश्ते ज़मीन पर बनाए, और मियाँ बीबी का रिश्ता कुरान मजीद में है और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आसमान पर बनाए। और अल्लाह आसमान पर जब मियाँ बीबी का रिश्ता बनाता, वो सारे रिश्तों से आला, ये नहीं कि कोई रिश्ता कम हो गया इसके बताने से, कि कोई बात हम ऐसे कहें कि हाँ जी मियाँ बीबी के हकूक़ हो गए तो बाकी हकूक़ कम हो गए। नहीं, हर चीज़ का हकूक़ का माना है कि हर चीज़ को दायरे में रखा और सिस्टम में, और उसी सिस्टम को शरीयत के हिसाब से निभाने को ही हकूक़ कहा जाता है। कि जैसे कि सारे हकूक़ों में आला अल्लाह और उसके रसूल ने बताया मियाँ बीबी का रिश्ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शैतान खुश होता है ना, वो मियाँ बीबी के रिश्ते से खुश होता है। क्योंकि जब वो टूटता है, ये नहीं कि, क्योंकि अगर शैतान के पास कोई जाता है, कोई बताता है, उसके दूसरे शैतान, दूसरे जो छोटे शैतान होते हैं, उन्होंने बताया कि ये किया वो किया, लेकिन है कि जब वो बताते हैं कि मियाँ बीबी का रिश्ता, तो शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते के टूटने से नस्लें दर नस्लें खराब होती हैं। अगर एक परिवार नहीं, दो परिवारों का मसला होता है, तो दोनों परिवारों में दर नस्लें और दूसरे लोग सीखते हैं कि हाँ भी ये रिश्ता खराब। हमें चाहिए हमारे सबसे पहले भाइयों को कि हम बहुत इखलाक वाले बनते हैं, शान वाले बनते हैं, हर चीज़ में हम बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन घर जब हम आते हैं तो अपनी बीवी से इस तरह बात करते हैं कि हमें बात करने का लहजा नहीं होता है। तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा और हमें कोई भी नफ़ा नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि हमने गुस्ताखी करी, जो कि अल्लाह और अजवल की उसकी शान में, कि हमने बताना तो सबको सही समझा और अमल करना अच्छा ना समझा। सबसे बड़ी बात कि हमें चाहिए, अल्लाह फरमाता, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर शौहर के तन पर फोड़े हो जाएं और पीक भर जाए, और बीवी उसको जुबान से चाट कर साफ करे, तो भी अपने शौहर के हकूक़ अदा नहीं कर सकती। इतनी शान है हक में, क्योंकि वो घर का मुखिया होता है, पेशवा होता है, साईं होता है, क्योंकि घर का हर एक सिस्टम चलाने वाला होता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम शरीयत को हमेशा पकड़ कर शरीयत का दामन चलें, क्योंकि शरीयत हमें राह हक पर ले जाने वाली है। और इसी तरह बीवी को भी है, ये शौहर को भी चाहिए कि बीवी से अच्छे सलूक से बात करे, हमें उसके खाने की तारीफ़ करनी चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं जो ज़िंदगी में उनको बहुत अच्छा लगा देती है, और उनको एक हुनर और बढ़ा देती है, उनके दिल में जायका और शौक़ बन जाता है कि हाँ मेरे शौहर ने तारीफ़ करी है इस चीज़ की, तो मैं उसको और अच्छा करके दिखाऊं। और इसी तरह उस औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर को, गरीबी हो
मोहताजी हो या दौलतमंद हो, जिस तरह भी हो, उसको हमेशा साथ दे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि एक दूसरे के लिबास हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। लिबास का माना ये होता है कि अगर हमारा लिबास उतार दे तो हमें हया आएगी, हमें शर्म आएगी। इसी तरह हमें एक दूसरे के ऐबों को, एक दूसरे के गुनाहों को, एक दूसरे के ऐब जब हम पर्दा डालते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत खुश होता है। और सबसे बड़ी बात बताता चलूँ कि जब मियाँ बीवी झगड़ा कर लें और जब शाम को शौहर आए और मियाँ बीवी आपस में सुलह कर लें, अल्लाह उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। उस अल्लाह पर, उसकी शान पर कुर्बान ऐसे दीन पर कि जिसने हमें ये चीज़ बताई और ये सलीका बताया है ज़िंदगी में कि बीवी को। और आजकल के लोग ऐसे हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी की हेल्प कर दे तो उसे कहेंगे कि जोरू का गुलाम है, ये है, वो है, फलाना। लेकिन ये सब दुनियावी बातें हैं और दुनिया शैतान के वसवसे हैं। हमें इस वसवसे से बचना है, हमें इस वसवसे से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ करने से हमारी मोहब्बत बढ़ती है तो हमें वो काम करना चाहिए। अगर किसी काम करने से अगर हमारी मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि ये मोहब्बत और गुनाहगार हो या परहेजगार हो, कुछ भी हो, अल्लाह का दीन ये बताता है मेरे लिए ही मोहब्बत है और मेरे लिए ही दुश्मनी। हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मोहब्बत करनी चाहिए अपनी बीवी से, कि हम अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए बीवी को राज़ी करें। क्यों? क्योंकि और बीवी को ये चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने शौहर को राज़ी करे, क्योंकि हर बात पर मानना और हर चीज़ पर अल्लाह ने कदम कदम पर सवाब दिए हैं। तो इसी बात पर हमें ये भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है कि हालात ऐसे आ जाते हैं या कुछ हो जाते हैं या कुछ। एक बात ये भी बताता चलूँ कि एक बाज है जो पंछियों का सरताज है, राजा कहा जाता है जिन्हें पंछियों का, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी पंछी की गिरफ्त नहीं है। वो सबसे परवाज ऊंची करने वाला पंछी है। अल्लाह ने उसको शान अता फरमाई। उसको कोई पंछी घेर तो नहीं सकता, लेकिन एक कौवा, जो कौवा होता है, वो उसके सर पर आके बैठ जाता है। जब पीठ के ऊपर बैठता है तो सर पर चोंच मारता है। जब वो चोंच मारता है तो उसके दिमाग से वो सिर से खाना शुरू कर देता है, नोच नोच के। तो इस पर बाज कोई हरकत नहीं करता, कोई ये चीज़ नहीं करता कि झपटे या इधर करे, वो कुछ नहीं करता। वो अपनी परवाज़ ऊंची करनी शुरू कर देता उड़ते उड़ते, क्योंकि अल्लाह ने बाज को ही ये शान बख्शी है कि उसको आसमान ऊपर जितना ऊंचा जाएगा उसको उतनी ऑक्सीजन मिलती है, और बाकी पंछियों को नीचे रहकर। और जब ऊपर जाएगा तो कौवा जो है उसकी जो ऑक्सीजन लेने की मात्रा कम होती जाएगी और वो ख़त्म हो जाता है या उड़ जाता है या गिर जाता है। तो इसी तरह इंसान को चाहिए कि अगर कोई, हमें भी बहुत चीज़ें घेरती हैं, बहुत दुश्मन हैं, बहुत बातें बनाने वाले हैं या कुछ भी हैं, हमें इन चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी परवाज़, शरीयत की परवाज़ को ऊंचा कर लेना चाहिए। जब हम शरीयत की परवाज़ को ऊंचा करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हर एक गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, क्योंकि अल्लाह ने तो हर चीज़ पर हमारे लिए सवाब बढ़ा। क्योंकि हम माँ को हंस कर देखे तो सवाब, अपने बच्चों को हंस कर देखे तो सवाब, बीवी मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत से देखें तो सवाब, हम भाई एक भाई को हंस कर देखें, मुस्करा कर देखें तो सवाब। अल्लाह ने हर चीज़ पर सवाब दिए। किस लिए? कि उम्मत मुस्लिमा पर रहम हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बख्शिश हो, हर वक्त हर तरह हर तरीके से बख्शिश हो। और हम ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो चुके हैं, हम दीन से इतना दूर हो चुके हैं कि हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं है। हमें ख्याल है तो सिर्फ अपनी और अपनी दुनिया को जीतने की। हमने दुनिया को तो भाई जीतना ही है,
इंशाअल्लाह जीतेंगे भी और जीत रहे भी हैं, लेकिन है कि हमें आखिरत का भी समा इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि आखिरत वो चीज़ है, ये दुनिया तो कुछ समय की है। जिसने अल्लाह ने कहा कि मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं डालता इस दुनिया की, और हम इस दुनिया के पीछे हैं। लेकिन हमें आखिरत जो हमेशा वाली ज़िंदगी है, इसके बाद कुछ सालों की, बंदा कुछ समय जिंदा रहेगा, साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल। आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल उम्र हुई, आखिर फिर भी उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में फिर पेशगी हुई, अल्लाह ने फिर पर्दा फरमाया। यही चीज़ होती है कि अगर जितनी मर्जी उम्र हो, आखिर हमें आखिरत की जो हमेशा वाली ज़िंदगी है उसके लिए भी समाज इकट्ठा करना चाहिए। हमें मियाँ बीवी से मोहब्बत बना के रखनी चाहिए, अपने रिश्ते को कायम करना चाहिए। हमें ऐसा बना के रखना चाहिए कि दुनिया देखकर आइडियल बनाए, हमें कहे कि हाँ भाई हमने इन जोड़े को देखा कि बहुत मोहब्बत से रहते हैं, तो हमें मोहब्बत से रहना चाहिए। मेरे भाइयों, हर चीज़ में जब औरत को चाहिए कि जब शौहर काम पे जाए और उसको सलाम करे, और इस सलाम और मुस्कुराहट का हमें अमीरी का इससे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि उसका बंगला बड़ा है, गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी है। हमें ये चैन देखना चाहिए कि उस घर के बुजुर्ग और उस घर की बीवी और उस घर के बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कि मुस्कुरा कर मिलते हैं, अदब से मिलते हैं, वही घर अमीर है, वही घर अमीर है। मेरे भाई, हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छी शान वाला दीन समझाएं, अच्छी बातें बताएं, अपने बड़ों और बुजुर्गों की इज्जत करना और इखलाक से ज़िंदगी जीने का सबक सिखाएं। क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ तो सिखाई जाती है, स्कूल में हर चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन पढ़ना लिखना सब, लेकिन है कि जो इखलाक और दीन है वो हमारे घर से निकलता है मेरे भाई। और हमें हर चीज़ पे उलमा की सलाह, अपने आलिम दीन की हर चीज़ से इज्जत करते हुए उनसे पूछना चाहिए, हर मसला मशवरा करना चाहिए। और इसी से अलविदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।